हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। इस सीरीज में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ का एग्जाम जो आपका आने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं। और मेरा प्रयास है सभी सब्जेक्ट्स को इसमें कवर किया जाए। 10 से 15 क्वेश्चंस इसमें हम करते हैं एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में ये क्वेश्चंस हैं। आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हो उसको रेफर कर सकते हैं। साथ में यदि आप इस सीरीज से नए जुड़ रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बन रखी है, आप उसमें बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें पाक स्ट्रेट की करेक्ट लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल डमरू मध्य जो है इसका सही स्थान क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप और मालदीव, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में। देखिए, तो पाक स्ट्रेट आसान प्रश्न था। आपको पता है ये पेनिनसुलर इंडिया है और इधर हमारा पड़ता है श्रीलंका। ठीक है, इसके बीच में जो यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट, राइट। देखिए, एक चीज और इम्पोर्टेंट है समझना कि स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य होता क्या है। तो स्ट्रेट वो होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे। एक नैरो वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे। ठीक है, तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल हो गया, एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, और ये जो पाक स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी है, ये इन दोनों को कनेक्ट करती। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जादूगोड़ा माइंस आर नोन फॉर, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, जादूगोड़ा की जो खदानें हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो इसके आंसर अगर आपको नहीं पता है ऐसे माइंस वगैरह का तो रट लीजिएगा, अभी भी टाइम है। जादूगोड़ा जो माइंस हैं ये यूरेनियम के लिए फेमस है, यूरेनियम डिपॉजिट्स के लिए। ठीक है, और इसकी लोकेशन है झारखंड। ठीक है, जादूगोड़ा माइंस झारखंड और यूरेनियम। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इसका। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी सागर डैम जो है इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश। यानी कि हमको ये पता चल गया कि गांधी सागर डैम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब ये कौन सी नदी पर बना हुआ है इसका आंसर हमको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, चंबल, सोन या फिर ताप्ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। देन आगे क्या क्वेश्चन है? अब ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ऐसा डेजर्ट बताना है हमको जहां पर सैंड की कम मात्रा मिलती है। लार्जली ऐसा लैंड जो है, सॉरी, डेजर्ट जो है वो बैरन होता है, यहाँ पर हार्ड रॉकी प्लेटोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के डेजर्ट को क्या कहते हैं? कम मात्रा में यहाँ पर रेत पाई जाती है, ये अधिक बंजर होता है और कठोर चट्टानी पत्थर ऐसे रेगिस्तान में मिलते हैं। तो ये बरखान है, बैडलैंड है, मैदान है या फिर हमदा या फिर हमादा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमादा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में क्या कहा गया है कि कोरोमंडल कोस्ट यानी कि जो कोरोमंडल तट है इसका निर्माण उद्भव के कारण हुआ है। ठीक है, इमरजेंस के कारण। मालाबार कोस्ट जो है ये भी इमरजेंस के कारण फॉर्म हुआ है, उद्भव के कारण। और कोनकान कोस्ट जो है ये फॉर्म हुआ है सबमर्जेंस यानी कि जलमग्न होने के कारण कोनकन जो कोस्ट है वो फॉर्म हुआ है। इसमें से करेक्ट कौन सा है ये बताना है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इमरजेंस और सबमर्जेंस क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो नाम से जैसे कि समझ में आ रहा है कि जो ये कोस्टल एरिया है, ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया फिर से हमने बना लिया, ये हो गया है हमारा वेस्टर्न साइड, वेस्ट कोस्ट इधर आ गया और ईस्ट कोस्ट इधर आ गया। ठीक है, तो जहां पर हम देखते हैं कुछ अपलिफ्टमेंट होता है। ठीक है, जहां पर अपलिफ्टमेंट होगा लैंड का उसको हम क्या कहेंगे? इमरजेंस। ठीक है, और जहां पर हम देखेंगे कि अपलिफ्टमेंट की जगह वो दब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा किन्हीं फॉल्ट लाइंस के चक्कर में या किसी और जियोग्राफिकल प्रोसेस के चक्कर में, तब वो क्या हो जाएगा? वो सबमर्जेंस से बना हुआ कोस्ट हो जाएगा, राइट। तो जो ईस्टर्न हमारा कोस्ट है, आपको पता है कि ये पूरे भाग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। जैसे हम ऊपर उड़ीसा वाले पार्ट को उत्कल कोस्ट कहते हैं, फिर आंध्रा कोस्ट। ठीक है, या फिर नदर्न सरकार हो जाएंगे आंध्र प्रदेश वाले। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? नीचे तमिलनाडु वाला हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट, राइट। ये वाला हमारा पूरा एमरजेंस कोस्ट है। ठीक है, ईस्ट वाले से याद रखिएगा एमरजेंस कोस्ट लाइन है। जहां पर बात आती है वेस्ट की, जिसमें वेस्ट में हम ऊपर वाले पार्ट को कोनकान कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो केरला वाला है वो हो जाता है हमारा मालाबार
कोस्ट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा होगा सबमर्जेंस, ठीक है। जो नीचे मालाबार वाला रीजन होगा केरला का, ये हमारा कोस्ट कौन सा है, कोस्ट लाइन इमरजेंस की, ठीक है। तो वेस्ट में दोनों हमें देखने को मिलते हैं, सबमर्जेंस वाली कोस्ट लाइन भी और इमरजेंस वाली भी। वहीं पर हमको ईस्ट में सिर्फ इमरजेंस वाला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट सही है, तीनों ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको पता है पासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ही पूछे गए थे क्वेश्चन, इस पर आ जाता है प्रत्येक वर्ष ही। अरुणाचल प्रदेश और लासा को कौन सा पास कनेक्ट करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और लासा, इनको कौन सा पास कनेक्ट करता है, बोमडीला, दीफू, पंगसंग, दिहांग, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिहांग पास, यानी कि दिहांग दर्रा इन दोनों को कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोदा बेटा पीक जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। तो ऐसे आसान है ये प्रश्न, लेकिन कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनको ध्यान नहीं देते, हमें लगता है आसान है तो हमें आता है, लेकिन तब भी देख लिया करिए चाहे जितना भी प्रश्न आसान है। तो दोदा बेटा पीक कहाँ पर है, अन्नामलाई हिल्स में, महेंद्रगिरी में, नीलगिरी में या फिर शेवराय में, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हमारा हो जाएगा नीलगिरी हिल्स में, राइट। यहीं पर अन्नामलाई हिल्स भी लोकेटेड है पास में, और इसकी हाईएस्ट पीक हो जाती है हमारी अनाई मुदी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो हमारी वेस्टर्न घाट्स है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, और जो ईस्टर्न घाट्स है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए जो भी आंसर सही देगा उसको मैं उस पर थम्स अप कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा वो आंसर सही है या नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा स्टेशन जो है हिल स्टेशन, इसको मिनी मुन्नार कहा जाता है, कल्लार स्टेशन को, अंबरनाथ, अगाली या फिर पंचमढ़ी, इसमें से कौन सा स्टेशन है जिसको मिनी मुन्नार कहा जाता है, राइट। तो वो कौन सा स्टेशन हो जाएगा इनमें से, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अंबानाथ, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में स्थित है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड, स्ट्रेट आइलैंड, बारातंग आइलैंड, ऑट्रम आइलैंड, कहां पर लोकेटेड है इनमें से, जो मड वॉल्केनो जिसको कहते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बारातंग द्वीप, ठीक है। ये बेसिकली अंडमान आइलैंड्स का एक पार्ट है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है, अब इनमें से कौन सा आइलैंड है जिसका नाम स्वराज द्वीप है, ठीक है। तो इसको रॉस आइलैंड को, हैवलॉक आइलैंड को, डिफेंस आइलैंड या फिर जेम्स आइलैंड, इनमें से किसी का नाम स्वराज आइलैंड रखा गया है रिसेंटली, तो वो कौन सा हो जाएगा इनमें से, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैवलॉक द्वीप, ठीक है। हैवलॉक को स्वराज आइलैंड के नाम से जाना जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, डेल्टा मैदान की ऊंची एवं दलदली भूमि को निम्नलिखित में से किस युग्म नाम से जाना जाता है, तो अपलैंड एंड मार्शी लैंड ऑफ डेल्टा प्लेन, इसको किस नाम से जाना जाता है, धाया, दो द्वाब, कोंकण, रोही, चार्ल्स बेल्स या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, राइट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार और बिल के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बताना है इनमें से कौन पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। देखिए जो मैंने ऊपर अभी आपको पेनिनसुलर इंडिया बताया था, यहाँ पर हमें नाम सबके पता होने चाहिए। तो पश्चिमी इधर वाले का पूछा गया है, कोनकान कोस्ट, कनारा कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ वाला रीजन बताया था, मालाबार यहाँ पर बताया था, कोनकान ये वाला रीजन है, कोनकान का ही एक पार्ट हमारा कनारा भी हो जाता है जिसको अगर हम सब डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है ऑप्शन बी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो फेमस मरीना बीच है ये किस प्लेन का पार्ट है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, गुजरात प्लेन या फिर पंजाब प्लेन, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी तटीय मैदान का भाग, ठीक है। ये क्यों पूर्वी तटीय का प्लेन का भाग होगा, क्योंकि बेसिकली ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, अगर आपको पता है, अगर आपको पता है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है तो आप अपने आप इसको बता देंगे कहाँ पर है ये। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है? हिमाद्री वाला, ईस्टर्न हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय, कुमायूं हिल्स, कुमायूं हिल्स नहीं सॉरी हिमालय, और उसके बाद मध्य हिमालय यानी कि सेंट्रल हिमालय। तो वो कौन सा पार्ट है जो हमारा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ईस्टर्न हिमालय। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बताना है इनमें से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। गारो हिल्स, बोबन पहाड़ियां, जैंतिया हिल्स, या फिर खासी पहाड़ियां। ठीक है, तो मेघालय प्लाट्यू में जो बहुत फेमस है वो है हमारी गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। ठीक है, तो जो एक नाम बचता है हमारा वो आता है भूबन पहाड़ियां, भूबन हिल्स। तो ये हमारी मेघालय पठार में लोकेटेड नहीं है। तो अब पॉइंट ये भी है कि ये लोकेटेड कहाँ है, ये भी पता होना चाहिए। ये लोकेटेड है हमारी असम में। भुवन भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।